लिखा है व्यू ऑल इंडाइसेस, ठीक है। ये व्यू ऑल इंडाइसेस पे आप क्लिक करोगे, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है इसके, तो आपके सामने अब क्या है, ये सारे के सारे सेक्टर्स ओपन हो चुके हैं। अब किस सेक्टर के अंदर किस स्टॉक का कितना वेटेज है, वेटेज इन द सेंस कि पर्टिकुलर स्टॉक किस इंडेक्स को बना रहे हैं। ये क्या है, इंडेक्स है, जैसे निफ्टी मेटल है। अब निफ्टी मेटल के अंदर कौन कौन से स्टॉक्स हैं, अकॉर्डिंग टू द मार्केट कैप भी हम चेंज कर सकते हैं। ओके, अकॉर्डिंग टू द मार्केट कैप हम क्या देख रहे हैं, ये सारे स्टॉक्स हैं मेटल सेक्टर के जो मिलके निफ्टी मेटल का इंडेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। स्टॉक्स तो ऐसे आएगा 500,000 होंगे और ज्यादा होंगे मेटल सेक्टर के, बट ये वो स्टॉक्स हैं जो स्टॉक्स क्या कर रहे हैं, मिलके निफ्टी मेटल का इंडेक्स को फॉर्मेशन करते हैं। और इसके अंदर भी अब सबसे ज्यादा मार्केट कैप किसकी है, वेदांता की है, अडानी एंटरप्राइजेस है, एनएमडीसी है। तो मेटल सेक्टर के अंदर कौन कौन से स्टॉक्स हैं आप एनएसई की वेबसाइट से पता कर सकते हो, ठीक है। व्यू ऑल इंडाइसेस पे जाना, यहां से आपको पता चल जाएगा। आपको फॉर एग्जांपल निफ्टी फार्मा के बारे में नॉलेज चाहिए, आप निफ्टी फार्मा पे क्लिक करोगे और यहां से मार्केट कैप बस चेंज कर लेना जिसकी सबसे ज्यादा मार्केट कैप है। अब बायोकॉन देखो सन फार्मा को भी पास आउट कर गया है, ठीक है। देन मैनकाइंड है, ग्रेन्यूल्स है। तो ये वो स्टॉक्स हैं जो निफ्टी फार्मा के इंडेक्स को बनाते हैं। अब हमें ये पता चल गया कि कौन सा इंडेक्स या फिर कौन सा सेक्टर पे मोमेंटम आ रहा है, तो उसके स्टॉक्स आप यहां से निकाल सकते हो, ठीक है। चलो, एनएससी इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन और एनएससी की ऑफिशियल वेबसाइट। चलो गैस में, अब मैं ऑयल एंड गैस में उठा लूं कि रिलायंस है जैसे, अब मैं ये तो नहीं करूंगा कि डायरेक्ट रिलायंस में सेलिंग कर दूंगा मैं जाके, और मैं स्टॉप लॉस और टारगेट कुछ भी नहीं रखूंगा क्योंकि एफआईआईज ने तो सेलिंग की है, तो रिलायंस तो गिरेगा ही। हो सकता है इसका उल्टा हो जाए, राइट। सो दैट इज व्हाई व्हाट आई हैव टू डू इज कि मैं रिलायंस का चार्ट ओपन करूंगा इसके साथ साथ, और फिर मुझे उस पर कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है सेलिंग के लिए। सेलिंग के लिए क्यों, क्योंकि सेलिंग आई ओवरऑल, तो मैं सेलिंग के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा। कोई चार्ट पैटर्न या सपोर्ट जैसी चीज ब्रेक होनी चाहिए, सो दैट मैं उसको सेल करके यहाँ पे अपनी पोजीशन बनाऊंगा। और अगर मैं सेल करने का यहाँ पे ट्राई करूंगा चार्ट पैटर्न वगैरह पे, तो मैं स्टॉप लॉस टारगेट तो रखूंगा ही वहां पे, तो मेरा रिस्क मैनेजमेंट भी वहां पे हो जाएगा। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि जो एनएसडीएल का डेटा है या फिर जो सेक्टर एनालिसिस का हमें डेटा मिलता है, दिस इज जस्ट फॉर कंफर्मेशन थिंग। ये भी होता है कि बाइंग आई सेलिंग आई है ऑयल एंड गैस में, हो सकता है कि रिलायंस कल को ऑल टाइम हाई बना दे, राइट। तो वी कैन नॉट प्रिडिक्ट कि कब क्या हो सकता है, इसलिए आप किसी भी पर्टिकुलर स्क्रीनर हो चाहे कुछ भी डेटा आपको मिले, आप अपना टेक्निकल एनालिसिस का हाथ कभी नहीं छोड़ना, आप उसको हमेशा साथ में लेके चलना। आप ब्लाइंडली भी ट्रेड करो तो भी आप टेक्निकल एनालिसिस का साथ जरूर लेना। आप नॉर्मल स्टॉक्स, आपकी जो वॉच लिस्ट है, आप कुछ मत करो, मत देखो कि किस सेक्टर में बाइंग आई है किस सेक्टर में सेलिंग आई है। रैंडमली स्टॉक उठा लो कि भाई चलो अडानी ग्रीन मुझे अच्छा लग रहा है, तो कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस दिख रहा है, कोई आपको सप्लाई डिमांड समझ में आना चाहिए कि कहां सप्लाई है कहां डिमांड है, वहां से आप उसके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे ट्रेड करने का भी प्लान करो, कोई दिक्कत नहीं है। बट ओवरऑल मोटिव, यू शुड फॉलो द टेक्निकल एनालिसिस रूल, और उसके साथ साथ रिस्क मैनेजमेंट को भी इंप्लीमेंट करके चलना है कि भाई आपका लॉस और आपका जो प्रॉफिट है वो आपके अकॉर्डिंग ही हो, उससे ज्यादा आपका ना हो, ठीक है।